लागत भी ज्यादा, खरीद भी ज्यादा हुई और उसको एमएसपी भी ज्यादा देने का काम हुआ। कम आयात निर्भरता हुई और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत है। अगर आप एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे तो आज तक का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स, ये 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में एक तरफ दाम बढ़ाने, योजनाओं को लाने, खरीद को बढ़ाने का लाभ किसानों की आय को बढ़ने में हुआ है और कृषि के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता कम हुई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने जहां दलहन, तिलहन और पोषक अनाज फसलों के लिए एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, उसमें आप देख सकते हैं इनसे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, उनकी खरीद भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है। दलहन तिलहन के एमएसपी बढ़ाने से मिले प्रोत्साहन के फलस्वरूप 2018-19 में उत्पादन जो 220 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 277 लाख मीट्रिक टन मात्र 2.5-3 वर्षों में हो गया है। और जो 315 लाख मीट्रिक टन था वो बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यानी कि दलहन का 220 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 277 मीट्रिक टन और तिलहन का 315 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 385 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इसी तरह से ही 2014-15 में 478 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से हुई। ये मैं 2014-15 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2014-15 में धान की कुल खरीद 478 लाख मीट्रिक टन और कुल खर्च उस पर 67,000 करोड़ रुपया हुआ। इससे बढ़कर 2020-21 में ये 476 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 895 लाख मीट्रिक टन हो गई और जो खर्चा इसके ऊपर 67,000 करोड़ हुआ था वो बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपया हुआ है। यानी कि किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हुआ। ये मैं केवल एक वर्ष का बता रहा हूं, यानी कि 14-15 की तुलना में 20-21 की तुलना को अगर आप देखेंगे तो अगर आप 8 सालों का लेखा जोखा देखोगे तो लाखों करोड़ रुपए की आय, किसानों की वृद्धि भी हुई और खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से ही बाकी दाम मैंने आपको बता दिए। अगर आप तुलना चाहोगे तो मैं आप 2014-15 की तुलना से लेकर अब क्या दाम हुए हैं मैं वो भी आपके अगर चाहो तो जानकारी के लिए बता दूं। 2014-15 में तिल 4600 रुपये तो आज बढ़कर वो 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी एमएसपी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया हो गई। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी एमएसपी दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3,750 रुपये थे, बढ़कर 6,400 रुपया हो गया है। राम तिल की एमएसपी 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7,287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3,750 थी तो उसको बढ़ाकर 6,080 रुपया एमएसपी कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2,560 थी जो बढ़ाकर 4,300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4,350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6,600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4,350 रुपया जो बढ़ाकर 6,600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4,000 रुपया थी, 5,850 इसके कर दिए। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई हैं। एक ही आइटम से हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन।
Thank you, sir. We'll now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते शिशिर जी। सर, एमएसपी का बढ़ना, इसका एक पहलू ये है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी कि एमएसपी बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है, और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि बीच का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा है शिशिर जी, आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया होगी। किसानों पर हमने फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े, उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर, समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज़्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे 1.59, तो ये भी सब हो रहा है। जैसे दालों की खरीद, अभी मैं ये आपके सामने एक चार्ट है, देखिए, ये एमएसपी पर दालों की खरीद में 74 गुना वृद्धि हुई है। 2009 से 14 तक 1.51 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 112.63 लाख मीट्रिक टन 2016 से 2021 के बीच में हुआ, केवल 5 वर्षों। ये अपने आप में दिखाता है कि जो हम आयात पर निर्भर रहते थे, कि दुनिया भर से दालें मंगवाते थे, हमने अपने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, उनकी भी आय बढ़ी और आयात पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। Number 125. सर, आपने आत्मनिर्भरता की बात की और दाल का तो हम लोग देख रहे हैं, इस पे भी एक बड़ा रोल रहा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। दाल जो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे, उस दाल का प्राइस बढ़ रहा है, शायद आपको पता होगा, जैसे कि मसूर दाल है। और जब मैं ऑयल सीड की बात करें, हमने इस बार देखा कि जैसे इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, हमारे यहाँ हाल खराब हो गई। सो बाय व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट कि विल बी आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड? इवन नाउ वी आर 65% डिपेंडेंट आफ्टर 8 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि 11,000 करोड़ रुपए का तो हम पाम ऑयल की जगह अगर मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिक तौर पर उस स्कीम को लाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगरा विकास प्राधिकरण